हाँ, विषय फूल, पंखुड़ी, टहनी और सुगंध से मिलकर बना है। सदन का मत है फूल एक विचार है, वस्तु नहीं। सबसे पहले ये सदन किसका है? यह सदन योगाचार विज्ञानवादियों का सदन है। योगाचार विज्ञानवाद क्या कहता है? यह कहता है कि असल में कोई मटेरियल एग्जिस्ट नहीं करता है। अगला, सब कुछ चेतना से आता है, सब कुछ चेतना में ही है। तीसरा, मटेरियल एग्जिस्ट नहीं करता, ये तो मैं बता चुका हूं। और सबसे बड़ी और ये बौद्ध विचारधारा का एक पार्ट है। अब आते हैं महोदय अगली चीज पे, चेतना क्या होती है। चेतना को समझने के लिए जानना पड़ेगा अलय विज्ञान को। अलय विज्ञान क्या कहता है कि एक बहुत बड़ा समुद्र है कॉन्शियसनेस का, जहां पे चेतना जो होती है वो चेतना एक ही यूनिफाइड चेतना होती है, पर उसके छोटे छोटे एक तरह से उसके ड्रॉपलेट्स ऊपर उठते रहते हैं और उसमें कार्मिक इंप्रेशंस लगते हैं और वो उस चीज में आते जाते हैं। हम समझते हैं महोदय कि जो आप पूरा एग्जिस्टेंस देखते हैं उसका निर्माण चेतना से ऐसे होता है कि चेतना भी अपने आप को दो पार्ट्स में फर्दर डिवाइड करती है। पहले, चेतना खुद को सॉलिडिफाई करके मटेरियल भी बन सकती है, और उससे दूसरा, चेतना खुद को चेतना के फॉर्म में, प्योर कॉन्शियस के फॉर्म में रख सकती है, जो उस मटेरियल की तरह से कंट्रोल करती है। ये चेतना की डेफिनेशन है प्रॉपर। अब हम आते हैं महोदय कि मटेरियल क्या होता है। मटेरियल ये वही चीज है जो चेतना से निकली है, और चेतना से निकली है, और चेतना ही बताती है कि मटेरियल एग्जिस्ट कर रहा है। अगला आते हैं महोदय कि हम समझ लेते हैं ट्रांसेंडेंटल आइडियलिज्म क्या होता है। इसको जानना जरूरी है इस विषय को समझने के लिए। ट्रांसेंडेंटल आइडियलिज्म का मतलब यह है कि यदि मैं इस टेबल को देख रहा हूं और कह रहा हूं कि ये ब्राउन रंग का टेबल है, इसका मतलब यह है कि मुझे लग रहा है कि ये ब्राउन रंग का टेबल है। हो सकता है छिपकली देखे उसको कोई और रंग दिखे, कोई अन्य जीव देखे उसको कोई और रंग दिखे। इसका मतलब यह है कि जो कुछ भी मुझे दिख रहा है वो लिमिटेड सेंसर से बहुत कम परसीव कर पा रहा हूं मैं। तो मतलब कि जो भी मैं कहूंगा कि ये टेबल है या ये चेयर है, क्या है, जो कुछ भी है, उसको डिफाइन करने के लिए जो आर्किटाइप्स होते हैं, जो बंडल्स होते हैं, वो पहले से मेरे चेतना में मौजूद हैं। और यही कारण है कि क्यों 12 कैटेगरीज के बाहर हम कुछ भी नहीं जान सकते, और जो कुछ भी होता है उन 12 कैटेगरीज के अंदर ही होता है, जिसको हम बंडल्स कहते हैं फिलॉसफी की भाषा में। अब आते हैं महोदय कि फूल से यहां पे क्या तात्पर्य है। सबसे पहले, फूल एक शब्द है। अब ये शब्द क्या है? ये शब्द अपने आप में सिग्निफाई करता है कि इस चीज को, एक वस्तु को, जिसमें हम क्या देखते हैं कि तीन चीजों का मिश्रण है, मतलब मूल रूप से तीन चीजों का मिश्रण है। टहनी हो गई, शाखा हो गई, पत्ते हो गए। अब देखिए, जब मैं कह रहा हूं कि वो फूल है तो इसका क्या मतलब है? मेरे दिमाग में पहले से कोई परसेप्शन है, मेरे दिमाग में पहले से कोई चीज है। अब मेरे दिमाग में जब वो चीज, एक तरह से मैं उस चीज को देख रहा हूं, जब, और जो चीज मैं देख रहा हूं वो भी कॉन्शियसनेस से बनी है, तो जब मेरी कॉन्शियसनेस उस कॉन्शियसनेस के प्रोडक्ट को देख रही है, तो वो कह रही है कि जो चीज पहले से मेरे अंदर जो आर्किटाइप्स है उनके बेसिस पे वो उसका नामकरण कर रही है। ठीक है, तो जो कुछ मेरे दिमाग में पहले से एक परसेप्शन था, मैं देख रहा हूं कि उसको कहां पे इंप्लाई किया जा सकता है, जहां पे वो अप्लाई हो जाती है वहां मैं कह रहा हूं कि वो चीज फूल है। अब आते हैं महोदय हमारे आर्ग्यूमेंट्स पे। जो हमारा पहला आर्ग्यूमेंट है, मटेरियल अपने आप में कुछ नहीं होता, सदन योगाचार विज्ञानवादियों का है। अब इसका मतलब क्या है कि हम क्योंकि सब कुछ चेतना से ही बना है, तो अगला हम आते हैं कि एट्रीब्यूट्स, जो भी हम देखते हैं, हम किसी वस्तु को थोड़ी हम जानते हैं, हम उसके एट्रीब्यूट्स को जानते हैं। उसका शेप क्या है, उसका साइज क्या है, उसका कलर क्या है, इन चीजों को जानते हैं, और उसके बेसिस पे हम कहते हैं फलानी चीज ये वस्तु है। इसका मतलब क्या है कि जो कुछ भी उस चीज के बारे में, वो सब कुछ हमारी चेतना में ही एग्जिस्ट करता है। अगला, अब यदि आप यहाँ पे इस स्पीकर को देख लें, इस स्पीकर है, मुझे इसका पीछे का हिस्सा नहीं दिख रहा, मुझे इसका 360 डिग्री व्यू पता नहीं है, पर इतना ही देख के मैं कह पा रहा हूं कि ये स्पीकर है। क्यों? क्योंकि जो स्पीकर का कॉन्सेप्ट है, जो स्पीकर की जो परसेप्शन अवधारणा है, वो पहले से मेरी चेतना में मौजूद है। और वो कहां से बनती है? वो यहां से बनती है कि पहले से ही कुछ आर्किटाइप्स थे, जिसको मिला के मैंने अपने अंदर जाना हुआ था कि ये स्पेसिफिक चीज होती है। अब महोदय हमारा अगला आर्गुमेंट कि यहां पे हम देखिए, हम कलेक्टिविटी की बात कर रहे हैं कि पंखुड़ी, सुगंध, टहनी, कलेक्टिव, ये जब कलेक्टिवली साथ आ गए तो इसका विचार फूल बनता है। क्यों? क्योंकि मैंने उसको कहा कि ये फूल होगा। मैं चाहता, मैं किसी और चीज को भी फूल कह सकता था, मैंने उस चीज को उस स्पेसिफिक चीज के लिए सिग्निफाई किया, क्योंकि मैं अपने दिमाग के आर्किटाइप्स के या बंडल्स के बेसिस पे चल रहा हूं। अगला हमारा आर्गुमेंट महोदय कि जब भी हम कुछ सोचते, समझते हैं या जानते हैं, तो वो परसेप्शंस में होता है। मतलब सबसे पहले हम किसी चीज को देखते हैं, सेंसेशन होती है, उससे कॉग्निशन, जो परसेप्शन आता है वहां से कॉग्निशन होती है। अब क्योंकि जो कुछ भी है वो चेतना से ही है, और चेतना क्योंकि जो सबसे कन्वीनियंटली जहां ट्रांसलेट होती है वो विचार में ट्रांसलेट होती है, तो मतलब कि वो जो भी चीज है वो अपने आप में एक विचार है, पहली बात तो। और दूसरा, जो मुझे वो जानने के लिए इनेबल कर रहा है वो भी तो विचार ही है। तो जिस चीज को मैं उस चीज को अप्लाई कर रहा हूं, उस चीज पे, वो विचार है। और जो चीज आपको दिख रही है कि वो मटेरियल है, वो भी विचार ही है अपने आप में। अगला कि सबसे अगर हम फूल को वस्तु मान लें कि ये सिर्फ एक वस्तु है, तो इसका मतलब कि अगर दुनिया से सारे फूल हटा दिए जाए तो फिर तो खत्म हो जाएगा, मतलब फूल जैसा कुछ बचेगा ही नहीं। पर उसके बाद भी आपको फूल के बारे में पता होगा। क्यों? क्योंकि आपके अंदर पहले से एक परसेप्शन था और आप उस चीज को जान सकते हैं। तो उस परसेप्शन का जो एप्लीकेशन है, वो पॉइंट फिर से रिपीट होता है यहाँ पे। हाँ, अब एक बात, बहुत जो बेसिक प्रश्न है इस चीज को लेके कि यदि मनुष्य से उसका विचार हटा लिया जाए तो क्या फूल होगा? बहुत सीधा सा प्रश्न। यदि आपके पास विचार ही नहीं है तो आप जान पाएंगे? जानने की बात अलग है,
क्या आपको पता होगा एक फूल है? दूसरा, कि दुनिया एग्जिस्ट कर रही है, ये आप कैसे जानते हैं? आप कह रहे हैं कि दुनिया एग्जिस्ट करती है, क्योंकि ये सब कुछ जो है, इसका क्या प्रमाण है? इसका सिर्फ ये प्रमाण है कि ये सब कुछ दिख रहा है। किसको दिख रहा है? मुझे दिख रहा है। मुझे दिखने का मतलब ये है कि ये सब कुछ मेरी चेतना में एग्जिस्ट कर रही है। और या अगर आप ये कहना चाहें कि ये सब जो है वो आपके थ्रू, मतलब कि आप पैदा हुए तो ये सब आपको दिखा, नहीं, मैं हूं, इस बात का भी सिर्फ यही प्रमाण है कि मुझे लगता है कि मैं हूं। मतलब मेरे होने का सिर्फ एक ही प्रमाण, एक ही विटनेस है कि मैं हूं। तो जो कुछ भी है दुनिया में, सब कुछ अब चेतना ही है, और जब सब कुछ चेतना से ही निकला है और चेतना उस चीज को आइडेंटिफाई कर रही है, तो इसमें वस्तु होने का जो है कि वो चेतना से अलग कोई विभिन्न वस्तु है, वो कहीं स्टैंड नहीं कर पाती है। अब हम समझते हैं महोदय कि हाँ, अगर इनोवेशन का पॉइंट हम देख लें कि समाज में अगर इनोवेशन भी होता है, इनोवेशन भी अपने आप में कोई यूनिक चीज लेके नहीं आता है। इनोवेशन में जब यूनिकनेस की बात आती है तो वो क्या होता है एग्जैक्टली? आपने पहले 500 तरह की चीजें देख ली, उनको परसीव कर लिया, फिर उनका एक मिश्रण बाहर आ गया, यही इनोवेशन होता है। पर क्या वो जो आपने 500 चीजें देखी, क्या वो उन 12 कैटेगरीज या बंडल से स्वतंत्र थी? नहीं थी। तो इसका मतलब यह है कि आपका जो कुछ भी आपके लिए संसार है, जो कुछ भी आपके लिए दुनिया है, वो सब पहले आपकी कॉन्शियसनेस से आ रही है, और दूसरा पूर्ण रूप से आपके कॉन्शियसनेस में एग्जिस्ट कर रही है। तो जो हमारा पूरा भार है वो बेसिकली इतने में ट्रांसलेट हो रहा है कि जब सब कुछ कॉन्शियसनेस से ही बना है, और जब हर चीज को कॉन्शियसनेस ही आइडेंटिफाई कर रही है, तो इसमें किसी चीज के वस्तु होने की बात उठती नहीं। और दूसरा, यदि आप उसको वस्तु कह भी दे तो वास्तविकता में वो चेतना ही है, और चेतना को हम जानते कैसे हैं? विचार के माध्यम से जान पाते हैं। धन्यवाद। दो मान्यवर प्रतिपक्ष आता है, योगाचार विज्ञानवादियों का सदन बनाता है, कहता है नो मटेरियल एग्जिस्ट और एवरीथिंग इज चेतना। इसी को थोड़ा मॉडिफाई करना चाहूंगा। विज्ञानवाद की जब ये बात कर रहे हैं, मतलब विशेष ज्ञान की बात कर रहे हैं, विशेष ज्ञान की बात कर रहे हैं, मतलब ज्ञान को ये एक्सेप्ट करेंगे, उसके बियॉन्ड भी विशेष ज्ञान मानेंगे, मतलब भौतिक और पराभौतिक दोनों मानेंगे। और भौतिक मान के विज्ञानवाद कभी ये नहीं कहता कि नो मटेरियल एग्जिस्ट, वो कहता है कि जिस फॉर्म में आप उसको परसीव कर रहे हैं, कभी आपको लगे कि ये ऐसा हो या ना हो, लेकिन उसके एग्जिस्टेंस को ही नहीं नकार देता है। सबसे पहले इन्होंने कहीं ना कहीं वर्ड मिस्टेक कर दिए इसमें, जो कि मैं सुधार चले जाता हूं। ये यूनिफिकेशन ऑफ चेतना की बात करते हैं, ठीक है, चेतना विचार, सबसे बड़ी दिक्कत है विचार क्या है, वस्तु क्या है, नहीं बता पा रहे हैं। विचार एक अभौतिक चीज है जिसको आप छू नहीं सकते हैं, जिसको आप महसूस नहीं कर सकते, महसूस कर सकते हैं, लेकिन उसको भौतिक नहीं है, वो पंच महाभूतों का मिश्रण नहीं है। वो विचार को आप देख नहीं सकते, या जो आपकी पंचेंद्रियां हैं उसे ग्रहण नहीं कर सकते हैं, वो कहीं एग्जिस्ट कर रहा होगा, या तो आपके मस्तिष्क में होगा, लेकिन आप उसको भी एब्स्ट्रैक्शन में देख सकते हैं। तो मैटर और विचार में क्या अंतर है, ये कहीं ना कहीं समझा नहीं जाता है। मैटर वो चीज जो आपके सामने है, जो उसको आप परसीव कर सकते हैं, परसीवेबल जो चीज आपको दिख रही है वो मैटर है। और ये कहते हैं चेतना से मैटर बन रही है, ठीक है। चेतना से जब मैटर बन रहा है तो किस पॉइंट ऑफ टाइम पे, अगर मैं विचार कर रहा हूं फूल का, तो मेरे सामने फूल आ जा रहा है। अगर ये कह रहे चेतना ही आपको मैटर बना के दे रही है, तो जब मैं फूल का विचार करूं तो मेरे सामने फूल आ जाना चाहिए। मतलब विचारों से ही मैं लोहा बना सकता हूं, विचारों से ही मैं लकड़ी बना सकता हूं। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है, इस बात का जवाब देखे जाए कि विचार से मैं कैसे लोहा और लकड़ी बना के जा रहा हूं, क्योंकि इनके लिए चेतना विचार ही है। फिर चेतना बताते हैं, ये सब्जेक्ट की लिमिटनेस को लिमिटेड सेंसेस को बताते हैं, और कांट के मॉडल को आगे लेके जाते हैं। इसमें 12 कैटेगरी की बात करते हैं। तो यही बात समझिए, वो 12 कैटेगरी 12 ही है। मुझे कैसे पता चला? जब तक मेरे पास एक्सटर्नल स्टिमुलस नहीं था, जब तक मैंने देखा ही नहीं कि मेरे सामने कुछ फूल है जिसको मैं जस्टिफाई करने वाला हूं कि इसकी गंध कुछ है, पंच तन्मात्राओं में से कुछ है, इसके भीतर रंग रूप कुछ है इसमें, जब तक वो स्टिमुलस नहीं है, उस स्टिमुलस के बिना आप ये कैसे बता सकते हैं कि एक विचार है इस चीज का? विचार डेवलप कैसे होगा? विचार तब डेवलप होगा जब आप किसी आपके पास कोई एक्सटर्नल चीज हो जिसको आप देख के उसके बारे में चिंतन मनन कर रहे हैं, उसके बाद आपका विचार हो सकता है। तो कैसे वो चीज आप जस्टिफाई कर रहे हैं कि कॉन्शियसनेस से कॉन्शियसनेस तक जा रही है, वो समझा के जाए। फिर ये कहते हैं फूल है कॉन्शियसनेस, ये कहते हैं हम कॉन्शियसनेस देख रही है, फूल भी क्योंकि विचार है और विचार के लिए कॉन्शियसनेस है, तो वो विचार ही रहा। ठीक, अब ये बताइए, अगर ऐसा ही है तो अगर मैं टहनी, पत्ते और सुगंध एक जगह इकट्ठा कर दूं तो क्या वो फूल बन जाएगा? नहीं बनेगा, क्योंकि फूल की इंडिपेंडेंट अलग चीज है, आइडेंटिटी है, वो एक अलग वस्तु है, ना कि वो सिर्फ आपके विचारों में एग्जिस्ट कर रहा है। अगर मैं इस विचार से कि मैं फूल की जो जो कैटेगरीज होती हैं उनको साथ में लेके चलूं, उनसे कुछ चीज बना दूं, तो क्या वो फूल ही बना पा रहा हूं या वो कुछ और बन रहा है? क्या जो फूल का मेरा ओरिजिनल फूल था, क्या वो वही फूल रह गया है? ये बात समझने की जरूरत है कि ऐसा करने की प्रक्रिया में आप कभी भी वही फूल नहीं बना सकते हैं। ये कहीं ना कहीं जो बात करके जाते हैं कि ये कहते हैं हाँ स्पीकर है, स्पीकर में आप, ठीक है, ये कह रहे हैं स्पीकर का इनको इतना पर्टिकुलर व्यू दिख रहा है, उसके आगे का सोच पा रहे हैं, तो उसके आगे का सोच कैसे पा रहे हैं? इन्होंने कभी कोई स्पीकर का सेंस लिया होगा तब इनको पता है ना कि स्पीकर के आगे का पार्ट कैसा होगा। हो सकता है वो कोई और स्पीकर का कुछ और पार्ट हो जिनको अभी लेके नहीं चल रहे हैं, लेकिन ये लेने के लिए उनको इसका परसिवरेंस करना पड़ेगा। पहले ये परसेप्शन, सबसे बड़ी दिक्कत है कि परसेप्शन की बात करके जा रहे हैं, तो जब ये परसेप्शन की बात करके जा रहे हैं तो परसेप्शन एट फर्स्ट प्लेस किसी भी विचार के लिए आवश्यक है, एक्सटर्नल स्टिमुलस। क्योंकि अगर हम बात करूं टैबुला रासा जैसे कांसेप्ट की, कि जब भी कोई नवजात शिशु जन्म लेता है तो क्लीन स्लेट होता है। क्लीन स्लेट मतलब इसको कुछ पता ही नहीं है, वो एक्सटर्नल एक्सपीरियंसेस से देख देख के चीजें सीख रहा होता है, फिर उसको इंप्लीमेंट कर रहा होता है, उन इंप्लीमेंटेशन से नए कंक्लूजन ड्राइव कर रहा होता है, उन नए कंक्लूजन को नई जगह लगा रहा होता है। तो इन सब चीजों में सबसे पहले जो प्राइमरी फैक्टर
है जो एग्जिस्ट वहां पे आया, जो वहां पे प्ले में आया, वो हम देखते हैं कि एक्सटर्नल स्टिमुलाई है जिसके अपने आप अस्मिता थी, जो कि वस्तु से हम साबित करने चाह रहे हैं कि वहां पे एग्जिस्टेंस उस चीज की है। वस्तु और विचार यहाँ पे कहीं ना कहीं एसेंस वर्सेस एग्जिस्टेंस की डिबेट बताना चाह रहे हैं कि विचार हमेशा से रहता है, विचार जो है हमेशा रहता है, और एग्जिस्टेंस उसके बाद पहले आती है, और एग्जिस्टेंस इनका भारी है कि एग्जिस्टेंस को नकार के जाए। तो एग्जिस्टेंस को नकार के जाने में ये सब किन किन चीज को नकार रहे हैं? जिस चेयर पे बैठे हैं क्या उसका एग्जिस्टेंस नहीं है? ये बात समझा के जाए। विचार तब तक इनको अगर जस्टिफाई करना, क्योंकि वस्तु नहीं है, इनको एक रेडिकल स्टैंड लेना है कि वस्तु है ही नहीं। तो सबसे पहले दिक्कत यह है कि अगर ये वस्तु है ही नहीं तो आप यहां पे रह रहे हैं, इसको आप मिथ्या भी बोलता है अगर आप पूरे विचार में इसको, तो इसको मिथ्या किस आधार पे कह रहे हैं? बिना इसको परसीव किए, बिना इसको जाने, बिना इसको समझे मिथ्या कहने का आपको कैसे ऑथेंटिसिटी आई? फिर ये सब चेतना है तो आगे चेतना बनाएंगी, तो वही प्रश्न दोबारा, सब चेतना है आगे चेतना बनाएंगे, तो बीच में जो लेयर है वो लेयर कैसे इंटरवीन हो रही है? चेतना और मैटर के बीच का जो पाथ है वो पाथ समझा के जाइए कि वो पाथ कैसे चेतना मैटर में कन्वर्ट हो जा रही है, कैसे एक अभौतिक चीज भौतिक चीज बन के चली जा रही है, वो समझा के चाहिए। फिर फूल हमेशा से इफ नॉट विचार, हाँ ये कह रहे हैं अगर विचार नहीं होता तो क्या फूल होता? तो यही तो बात है कि अगर आप कह रहे हैं विचार नहीं होता तो क्या फूल होता, तो एक नवजात बच्चे को पैदा होते ही सब कुछ पता होना चाहिए था, क्योंकि उसके पास तो वो सब आप कह रहे हैं इन्हें हमेशा से, लेकिन ऐसा नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर इसका एक्सपेरिमेंटल केस लेके चले जाऊं कि अगर एक कोई नवजात बच्चा है उसको कोई आइसोलेशन में रख दिया जाए तो क्या उसका बिहेवियर वही सेम होगा जो एक इस सोसाइटी में रहने वाले बच्चे के बिहेवियर की तरह हो? ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इनेटनेस कहीं कुछ है ही नहीं ना। इनेटनेस अगर होती तो विचार दोनों चीजों में सेम आना चाहिए था, रिफ्लेक्शन, लेकिन दोनों चीजों में वो सेम रिफ्लेक्शन नहीं निकल के आ पा रहा है। फिर इनोवेशन और यूनिकनेस के बीच में मिश्रण को बताते हैं। ठीक है, इनोवेशन एक आइडिया लेते हैं हम कि अगर मैं यूनिकॉर्न का आइडिया लूं, ये कहते हैं यूनिकॉर्न अगर विचार है तो यूनिकॉर्न के अंदर जिन भी चीजों का ओरिएंटेशन है, क्या वो सारी चीजें आपके एक्सटर्नल स्टिमुलाई से प्रभावित नहीं है? क्या वो सारी चीजों का कहीं ना कहीं पहले एग्जिस्टेंस नहीं है? क्या आप जब कहते हैं कि घोड़ा है जिसकी सींग है, तो आपको घोड़ा नहीं पता है क्या है और सींग नहीं पता है क्या है? आपको जब घोड़ा और सींग दोनों पता चले क्या है, तब आपने उनको जोड़ा, वो आपकी ह्यूमन वो है कि आपने उसमें कुछ इनपुट दिया। लेकिन क्या बिना इन चीजों के आप बता सकते थे, बिना इन दोनों के एग्जिस्टेंस के आप कुछ यूनिकॉर्न जैसा कंसेप्ट डिराइव कर सकते थे? आप उस समय पे नहीं कर सकते थे। इसलिए हम कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं यह प्रॉब्लमेटिक स्टेटमेंट है। ये ट्रांसडेंटल आइडियल वर्ल्ड की बात करके जाते हैं, तो इसको प्रूव भी बोलने से नहीं होता कि ट्रांसडेंटल वर्ल्ड है। कहां पे है ट्रांसडेंटल वर्ल्ड? क्या है उसकी प्रासंगिकता, क्या है, कैसे वो ट्रांसडेंटल वर्ल्ड? आपको कैसे पता चला कि वो कुछ वर्ल्ड एग्जिस्ट कर रहा है? जो परफेक्शन का आइडिया लेके चलते हैं वो परफेक्शन का आइडिया वहां पे है ही, आप कैसे प्रूव कर सकते हैं इस सदन के अंदर कि हाँ कुछ ऐसा होता है? ये बात करके जाते हैं कि कुछ परम भौतिक चीज है, वो कैसे है वो समझाइए पहले, उसको प्रूव करिए। आप चेतना कहते हैं कि मैं सोचता हूं चेतना है, ठीक है, उतने में हम मान सकते हैं, लेकिन उसके आगे कुछ परफेक्टनेस का आइडिया है बहुत ज्यादा कि एक परफेक्ट फूल कहीं होता होगा, ये कहीं होता होगा कि चीज को आप जस्टिफाई कैसे करेंगे वो समझा के जाइए। और अगर ऐसा कुछ है कि परफेक्टनेस का आइडिया आपका इनेट हमेशा से है, तो सब्जेक्टिविटी क्यों आ रही है? अगर परफेक्टनेस हमेशा से ही है, इनेटनेस है परफेक्टनेस के साथ, परफेक्शन के साथ हमेशा इनेटनेस है, परफेक्शन का आइडिया आपका भीतर हमेशा है, तो सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन नहीं होना चाहिए था। सबको हर चीज एक ही जैसी लगनी चाहिए थी, क्योंकि सब तो एक ही से है। आप कह रहे हैं उसी चेतना का विस्तार है, तो उसी चेतना का विस्तार वही होनी चाहिए थी। ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि कुछ उससे बाहर के एग्जिस्टेंस वाली चीजें भी हैं, फूल एक अलग वस्तु भी है, तब जाके आप उसको एक अलग परसीव कर पा रहे हैं। मतलब सारे फूलों को एक जैसे क्यों परसीव नहीं कर रहे हैं? सारे फूल अगर आप कह रहे हैं फूल ही है, फूल एक ऑब्जेक्टिव चीज है, सबको एक जैसे परसीव करिए, लेकिन आप वैसा भी नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पूरी चीज प्रॉब्लमेटिक लेके आ जाती है। उसके बाद ये सिर्फ यही है कि एक अनरैपिंग, भौतिक चीजों के बिना आप अनरैप कैसे करेंगे किसी भी चीज को? जब तक आप किसी चीज का नहीं लेंगे परसेप्शन, आप कैसे उसको अनरैप कर रहे होंगे, वही पूरी डिबेट है। और कैसे विचार और विषय है, सदन का मत है फूल एक विचार है वस्तु नहीं। महोदय, सबसे पहले जो सबसे बड़ी डिबेट में फैलेसी गई है वो ये गई है इस सदन को लेके। ये सदन किसका? ये योगाचार विज्ञानवाद का सदन है। सदन को आपने पूरी तरह से खंडित नहीं किया है, और आपने जितने भी आर्गुमेंट दिए हैं वो योगाचार विज्ञानवादियों की तरह आर्गुमेंट नहीं दिए, आपने किसी अलग कॉन्टेक्स्ट में किसी और तरीके से आर्गुमेंट दे दिए। क्यों? उसका कारण क्या है? योगाचार विज्ञानवाद वही होता है, ये बुद्धिज्म का एक स्कूल है जो कि मानता है सब कुछ आइडिया में एग्जिस्ट करता है। यहीं से इनका दूसरा कंट्राडिक्शन सामने आता है जो कि मैं प्रूव करना चाहता हूं। ये कहते हैं सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन की बात करके जाते हैं। ये किसका आर्गुमेंट है? ये तो मेरा आर्गुमेंट है ना। चूंकि हम लोग अलग अलग कॉन्शियसनेस हैं, इसी अलग अलग कॉन्शियसनेस होने की वजह से हम अलग अलग एक फूल को, जो कि सेम चीज से बनी है, इसमें लिखा है फूल, पंखुड़ी, टहनी, सुगंध, इससे मिलकर बनी है, लेकिन हम लोग अलग अलग इसको क्यों ले गए? क्योंकि हमारे पास सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन है। हमारा सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन क्यों है? हमारी सब्जेक्टिव आइडियलिज्म की वजह से। और वो सब्जेक्टिव आइडियलिज्म जो है वो इनका आर्गुमेंट नहीं है, वो कहीं ना कहीं मेरा ही आर्गुमेंट है। फिर से मैं आता हूं योगाचार विज्ञानवाद पे। अब योगाचार विज्ञानवाद का जो ये परिभाषा देके जाते हैं विशेष ज्ञान, ऐसा कुछ नहीं होता है। योगाचार विज्ञानवाद बेसिक रूप से इसी का बुद्धिज्म का एक स्कूल है जो बेसिकली डायरेक्ट ये बोलता है कि सब कुछ हमारी चेतना के अंदर एग्जिस्ट करता है। आप ये बताइए कि आपने ये जो सदन है इसको तोड़ा कैसे है? आपने इस सदन को खंडित कैसे किया? चाहे तो आप हमें डेफ चैलेंज दे देते, चाहे तो आप सदन को तोड़िए ढंग से। उसके बाद कह रहे हैं जिस फॉर्म में परसीव किया है वो नहीं होता है।
अब महोदय परसीव करने की जो बात है और परसीव करने की जो ये पूरी डिबेट हुई है उसको थोड़ा समझते हैं। परसीव करने वाला है कौन, परसीव कर कौन रहा है, परसीव कौन कर रहा है, चेतना कर रहा है। चेतना का एग्जिस्टेंस है कि नहीं। आप कह रहे हैं कि आपने इस स्टिमुलस को, इस स्टिमुलाई को बाहर से देखा। बाहर से कब देखा? पहले चेतना आई ना, पहले चेतना ने बाहर देखा ना। तो जब चेतना ने बाहर देखा तभी ये स्टिमुलाई आ गया। मतलब चेतना के बाहर देखने के बाद ये स्टिमुलाई आया। ये स्टिमुलाई पहले से एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। एग्जांपल के लिए या फिर लॉजिक के लिए मैं बता दूं, अगर व्यक्ति मर गया, अगर एक एक्स कॉन्शियसनेस खत्म हो गया तो क्या उसके लिए ये बॉटल एग्जिस्ट करती है? बिल्कुल नहीं एग्जिस्ट करती है। तो जिनका ये पूरा परसेप्शन में बना के जा रहे हैं वो खत्म हो जाएगा। अब ये कहते हैं कि किस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये कैसे हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं अलय विज्ञान के कॉन्सेप्ट से, जो मेरे नेता बता के जाते हैं। अलय विज्ञान का अपने आप में कॉन्सेप्ट क्या है? वहां पे इंप्रेशन का कॉन्सेप्ट चलता है, मतलब कि जो पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट है। चूंकि ये बुद्धिज्म की बात है, यहाँ पे पुनर्जन्म आता है। तो अलय विज्ञान एक बहुत बड़ा समुद्र है, मटेरियल रूप में नहीं, ये हम आइडिया के रूप में बात कर रहे हैं, जहां पे कॉन्शियसनेस उभरती है। जब एक कॉन्शियसनेस आती है तो इस वर्ल्ड में आके अपने कॉन्शियसनेस से कुछ कर्म करती है। उस कर्म के कारण उसके ऊपर इंप्रेशन आता है, उस इंप्रेशन के कारण अगला काम होता है। मतलब कि जो ये इनेट नॉलेज की बात करके जाते हैं, हम उस तरह का इनेट नॉलेज की बात नहीं कर रहे हैं जो वेस्टर्न फिलोसफी में बात होती है। हम इनेट नॉलेज की बात अपनी तरीके से कर रहे हैं। किस तरह से मैं समझाता हूं। मैं इनेट नॉलेज की बात कर रहा हूं इंप्रेशन के आधार पर। इनेट नॉलेज, इंप्रेशन के आधार पर कैसे इनेट नॉलेज मैं बताता हूं। जैसे कि मैं कॉन्शियसनेस के रूप में मैंने यहाँ पे जन्म लिया, कॉन्शियसनेस के रूप में मैंने सब कुछ सीखा, कॉन्शियसनेस के रूप में जब मैंने सब कुछ सीखा उसके बाद मैं कुछ काम कर रहा हूं, उस काम का मुझे फल मिलेगा। कर्म फल भुगता जो कहते हैं बुद्धिज्म की फिलोसफी में, और उसी हिसाब से जो मुझे फल मिलेगा उसी आधार पर मेरे पास इनेट नॉलेज होगा। मेरे पास इनेट नॉलेज ऐसा नहीं होगा कि जो मेरे पास कॉन्शियसनेस है मेरा इनेट नॉलेज जैसा है वैसा सबके पास इनेट नॉलेज होगा। ऐसा नहीं होता है महोदय। जैसा मैंने इंप्रेशन के आधार पर बताया वैसा होता है। अगर आपको इसको काटना है तो आप योगाचार विज्ञानवाद को डायरेक्ट काटिए, खंडित करिए, उसके बाद बताइए कि मेरी बात गलत कैसे, क्योंकि ये सब योगाचार विज्ञानवाद की फिलोसफी के अंदर ही आता है। आगे बढ़ते हुए महोदय ये 12 कैटेगरीज की बात करके जाते हैं, उसका रिबटल देके जाते हैं। कहते हैं कि पहले हमने बाहर से स्टिमुलाई दी, उसके बाद आया। बाहर से स्टिमुलाई देने के लिए कॉन्शियसनेस का कॉन्शियसनेस होना जरूरी है कि नहीं? जब कॉन्शियसनेस खुद में आ गया तो वो कॉन्शियसनेस ने वो विचार दिया ना, कॉन्शियसनेस ने वो स्टिमुलाई की बात कही ना। तो जो आप कह रहे हैं कि पहले हमने दिया, पहले कॉन्शियसनेस आया, कॉन्शियसनेस ने उसको जन्म दिया, फिर हमने दिया, ये हम समझ सकते हैं। अगर हमको समझना है तो हम इसको वीआर के फॉर्म में समझ सकते हैं। जैसे कि हम वीआर इफेक्ट देखते हैं, हम वीआर लगाते हैं और हमको लगता है हम खुद ही क्रिकेट खेल रहे हैं, पर क्या हम खेल रहे होते हैं? हम नहीं खेल रहे होते। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल वैसा ही है, उससे इतना कॉन्सेप्ट नहीं है ये। तो ये जो इनकी मतलब ये ढेर सारे एग्जाम्पल देखे जाते हैं, वो अपने आप में समाप्त होकर चला जाता है। अब महोदय इस आइडिया को जो फुल एक विचार है उसको मैं और थोड़ा सा स्टेबल करता हूं, उसको थोड़ा सा और मैं स्थापित करता हूं। देखिए एक फूल है, कह रहे हैं कि फूल टहनी पंखुड़ी सुगंध से मिलकर बना हुआ है। मैंने दूर से एक फूल देखा, बहुत दूर मैंने फूल देखा, पर मैंने कह दिया वो फूल है। क्या मैंने उसकी सुगंध को ले लिया? मैंने उसकी सुगंध को नहीं लिया, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं वो फूल है। तो अगर मेरे विचार नहीं था, मैंने उसको ऐसा एज अ वस्तु देखा, तो मतलब मैं ये प्रूव कैसे कर सकता हूं? ये तो मैं प्रूव ही नहीं कर सकता क्योंकि मैंने सुगंध तो लिया ही नहीं था। तो सेंसेस की जो फेरेसी वाली बात है, सेंसेस की फेरेसी भी हो सकती है और हमारे मन में वो विचार पहले से एग्जिस्ट भी कर रहा है। और जहां तक इनके सवाल है कि हमको पहले बाहर से स्टिमुलाई देना पड़ा, नहीं, वो स्टिमुलाई देने के लिए कॉन्शियसनेस का एग्जिस्टेंस होना जरूरी है। आगे बढ़ते हुए महोदय ये कहते हैं टबुला रोसा। अब ये एक वर्ड बोलते हैं, ये जॉन लॉक का टबुला रोसा बोल के चले जाते हैं कि टबुला रोसा होता है। क्यों होता है टबुला रोसा? इसका प्रूफ दिखाइए। आप एज अ योगाचार विज्ञानवादियों में आप कैसे प्रूफ कर सकते हैं कि टबुला रोसा एग्जिस्ट करता है? मैं उनके एम्पिरिसिस्टों के सदन में थोड़ी ना बैठा हूं, मैं इस सदन में बैठा हूं। दूसरी चीज महोदय, अगर टबुला रोसा होता है, टबुला रोसा हम सब सीख रहे हैं, उसके बाद भी ये सब इंप्रेशन के अंदर में आता है। मतलब कि जो काम मैंने अलग विज्ञान के हिसाब से मैंने अपने पूर्व जन्म में किए हैं, जो काम मैंने वहां से किए, ठीक है, जो काम मैंने वहां से किए हैं वहां से वो आ रहा है, वहां से मुझे पता चल रहा है कि मेरे पास कितना इनेट नॉलेज होगा, मेरे पास कितना इनेट नॉलेज नहीं होगा। तो जो आपका टबुला रासा का कॉन्सेप्ट है वो खत्म हो जाता है। अब महोदय ये मेरे एक आर्गुमेंट का खंडन करते हुए बताते हैं, स्पीकर वाला जो हमने आर्गुमेंट दिया था कि हमने पहले से दिया है, पहले से हमारे अंदर कॉन्सेप्ट आया है। अच्छा ठीक है, पहले से क्या स्पीकर का जो कॉन्सेप्ट आया है, क्या हमारे अंदर पहले से ये कॉन्सेप्ट आया है कि स्पीकर का शेप क्या होगा? मतलब कि हमने स्पीकर को देख लिया, पर क्या शेप का जो कॉन्सेप्ट है, जो कॉन्सेप्ट कलर का है, जो कॉन्सेप्ट उसकी रिजिडिटी का है, क्या ये कॉन्सेप्ट हमारे पास पहले से था? नहीं, ये कॉन्सेप्ट तो दिमाग के अंदर है ना, ये कॉन्सेप्ट तो विचार के अंदर है। ये कॉन्सेप्ट थोड़ी ना ऐसा था कि स्पीकर को देखने के बाद ही मैं ये समझ पाया। ये कॉन्सेप्ट तो दिमाग के अंदर, ये कॉन्सेप्ट तो अंदर ही था। तो जो ये वादी की बात बोलते हैं वो भी अपने आप में खंडित हो जाता है। ठीक है, अब जो इनका एक आर्गुमेंट आता है कि पैदा होते ही सब कुछ समझ में आ जाना चाहिए, पैदा होते ही सारा इनेट नॉलेज होना चाहिए। इसका वही सीधा रिबटल है जो मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था, जो मैंने अलग विज्ञान वाला पॉइंट बताया था, इंप्रेशन वाला पॉइंट बताया था, तो वहां से ये आ जाता है। अब महोदय ये वहीं से फिर से एक नया एग्जांपल उठा के लाते हैं यूनिकॉर्न का, और कहते हैं कि यूनिकॉर्न जो है वो मतलब बताते हैं कि कुछ एक्सटर्नल, अगर यूनिकॉर्न विचार भी है तो कुछ एक्सटर्नली एग्जिस्ट किया होगा जो स्टिमुलाई मैंने दिया होगा।
पहले कॉन्शियसनेस आई, मेरा सीधा मतलब वहां पे उस डिबेट में सीधे एक ही बात बोलनी है, सीधे एक ही बात आती है कि पहले मेरी चेतना आई ना, क्या मेरी चेतना ना होती, मेरी चेतना का एग्जिस्टेंस होता ही नहीं, तो क्या मैं उस ऑब्जेक्ट को जो पहले जिसको परसीव करने की बात कर रहे हैं वो मैं कर पाता, वो मैं कर ही नहीं पाता। तो जो इनकी बात है कि पहले किया, कौन पहले किया, वो नहीं आता, वहीं से ये बात आती है। अब महोदय ये कहते हैं कि मैं परफेक्टनेस को जस्टिफाई कर रहा हूं। महोदय मैंने प्लेटो की डिबेट ही नहीं करी है, मैंने परफेक्टनेस की कोई बात ही नहीं करी है, ये जबरदस्ती एक मेरा आर्गुमेंट बना के काट के स्टोमैन फेरेसी कर रहे हैं। मैंने ऐसी कोई बात नहीं करी है कि कोई आइडिया होता है वो आइडिया परफेक्ट बनाना है, ऐसी हमारी ना कोई डिबेट है, ना इस पर हम बात कोई करना चाहते हैं। उसके बाद अंतिम में ये सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन की बात करके जाते हैं। सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन हमारा ही पॉइंट है, क्योंकि हम कॉन्शियसनेस की बात कर रहे हैं, कॉन्शियसनेस ढेर सारी है और वही जो कॉन्शियसनेस है वो कहीं ना कहीं सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन करती है। धन्यवाद। 2, 1 सदन की गरिमा को नमन। महोदय, यहाँ पर मेरे प्रतिपक्ष का जो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, जो इनका बेस बना, वो था इनका सदन। ये कह करके जाते हैं कि हमने सदन में डिबेट नहीं की। हमने सदन को नकारा ही नहीं, हमने पूर्णतः सदन में डिबेट ही है। अगर ये सदन योगाचार विज्ञानवादियों का है, जो कि बिलीव करते हैं कि सब कुछ आइडिया है, जैसा कि ये कह करके जाते हैं, तो हम योगाचार विज्ञानवादी इस कंक्लूजन पर, इस आइडिया, सब कुछ आइडिया है, इसके कंक्लूजन पर कैसे पहुंचे? जब हमने वस्तुओं को परसीव किया, उसके बाद जाकर के हम इस कंक्लूजन पर पहुंच सके। इसका मतलब आपको पहले स्टिमुलस होना जरूरी है, एक्सटर्नल स्टिमुलस होना जरूरी है, और उसके आधार पर ही फिर आगे आप कंक्लूजन्स ड्रॉ कर सकते हैं महोदय। इसके बाद महोदय, ये डिबेट महोदय इस बारे में है कि सदन का मत है कि फूल एक विचार है, वस्तु नहीं। हमें बताना है कि फूल, ये पूरी तरह से वस्तु को नकार रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जो फूल है वो एक विचार ही है, फूल वस्तु है ही नहीं। जबकि डिबेट इस बारे में है कि आपको बताना है कि फूल जो है वो विचार के साथ साथ वस्तु है कि नहीं है। हम पूर्णतः महोदय शुरू से क्लियर करके चल रहे हैं कि फूल जो है वो एक वस्तु है और उसको आप परसीव करते हैं, और उस परसिवरेंस के आधार पर, उस परसिवेंस के आधार पर आप उसके बारे में अपना विचार बिल्ड करते हैं। महोदय सीधा सा प्रश्न है, जो कि इनकी दोनों स्पीचेस में कहीं क्लियर हो ही नहीं पाया, कि अगर वो वस्तु एट द फर्स्ट प्लेस होती ही नहीं तो क्या आप उसका विचार कर पाते? अगर ये कहते हैं कि अगर कोई वस्तु एग्जिस्ट नहीं करती तब भी मैं उसका विचार कर सकता हूं, वापस यूनिकॉर्न के एग्जांपल पर आते हैं। यूनिकॉर्न नहीं होता लेकिन मैं उसका विचार कर सकता हूं, लेकिन उसके लिए भी यूनिकॉर्न की जो प्रॉपर्टीज हैं, सींग होगा, सफेद रंग होगा, बहुत सुंदर दिखेगा, क्या ये चीज एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती? अगर यही चीजें सारी एग्जिस्ट नहीं करती तब क्या आप यूनिकॉर्न का एग्जांपल, यूनिकॉर्न का जो एक आइडिया है, क्या आप उसका विचार कर पाते? इसके लिए पहले स्टिमुलस, बाहरी चीजों का उपस्थित होना जरूरी है, उसके बाद ही आप इमेजिनेशन के आधार पर नई चीजें ड्रॉ कर सकते हैं। आप कर सकते हैं नई चीजें ड्रॉ जो कि एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन उसके लिए भी पुरानी चीजों का होना जरूरी है। ये कहते हैं कि अगर इस दुनिया से सारे फूल हटा दिए जाएं तो क्या फूल का विचार खत्म हो जाएगा? लेकिन महोदय, क्या फूल का विचार, अगर सारे फूल हटा दिए जाएंगे तो क्या इसका मतलब यह है कि मैंने कभी फूल देखा ही नहीं था? अगर आज की कंडीशन लेकर के चलें और आज की कंडीशन में सारे फूल हटा दिए जाएं, और क्वेश्चन ये है कि क्या आप फूल का विचार खत्म हो जाएगा? नहीं होगा फूल का विचार खत्म। लेकिन क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसके लिए मैंने किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर फूल को देखा था, इसलिए आज फूल का विचार खत्म नहीं होगा। वो इसलिए नहीं होगा कि आज सारे फूल खत्म कर देंगे तो विचार भी खत्म हो जाएगा। किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे तो मैंने फूल को देखा ना, और अब आप चाहे उसको सारे फूलों को खत्म कर दो, विचार तभी मेरे अंदर रहेगा। ये महोदय स्पीकर का अपना एग्जांपल देकर के जाते हैं कि स्पीकर जो है वो पहले अपने आप में एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, आपने उसकी शेप को आइडेंटिफाई कैसे किया? स्पीकर जिस शेप में है, स्पीकर जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, लेकिन स्पीकर की जो शेप है क्यूबॉइड, वो तो एग्जिस्ट कर रही थी। आपने पहले क्यूबॉइड को देखा, तब आपने उस क्यूबॉइड को परसीव करके ये आइडिया लगाया कि मैं ऐसी चीज बना सकता हूं। आपने काला रंग देखा और परसीव किया, उसके बाद आपने इस पे काला रंग चढ़ाया। आपने वैक्यूम में ये सारी चीजें देख करके और स्पीकर नहीं बना दिया है, उसके लिए आपके पास एक्सपीरियंसेस के आधार पर एक्सटर्नल स्टिमुलस का होना जरूरी है। उसके बाद महोदय आगे चलते हुए, फूल महोदय पहले फूल का एग्जांपल लेकर के डिबेट है, तो फूल महोदय पहले एक वस्तु है जिसे परसीव करके आप उसके बारे में विचार बनाते हैं। यानी कि जो विचार आता है, लेकिन विचार जो है वो आइसोलेशन में नहीं आता, उसके विचार के आने के लिए वस्तु नामक एक प्री रिक्विजिट का होना जरूरी है। इसीलिए योगाचार विज्ञानवादी भी हर चीज एक आइडिया है, इस कंक्लूजन पर कैसे पहुंच पाए? जब उन्होंने ये परसीव किया कि ये सारी वस्तुएं हैं, बिना वस्तुओं के वो इस कंक्लूजन पर ही नहीं पहुंच पाते। इसलिए योगाचार विज्ञानवादियों के सदन में डिबेट सार्थक है महोदय। जो इंप्रेशन है, इंप्रेशन भौतिकता और स्टिमुलस से आता है महोदय। जो इंप्रेशन होता है किसी भी चीज का, वो उसकी भौतिकता से आता है। उस भौतिकता का जब हम स्टिमुलस करते हैं, जब हम उसको परसीव करते हैं, उस परसिवरेंस से वो उसका इंप्रेशन महोदय हमारे दिमाग में आता है। अब महोदय, विचार जो है वो ऑर्गेनिज्म सेंट्रिक होता है। अगर विचार जो है वो एक ऑर्गेनिज्म सेंट्रिक चीज है, यानी कि ऑर्गेनिज्म के मन में किसी के भी बारे में विचार आता है। लेकिन क्या ऑर्गेनिज्म के, अगर अब ये प्रश्न उठता है कि क्या अगर ऑर्गेनिज्म नहीं था तो उससे पहले विचार नहीं था? ये प्रश्न उठता है। लेकिन महोदय वस्तु हमेशा से थी, उस विचार के लिए
जिस वस्तु का होना जरूरी है वो वस्तु हमेशा से थी, इसलिए ऑर्गेनिज्म के ना होने से पहले भी विचार था, क्योंकि विचार के ना होने से पहले वस्तु थी। इसलिए अगर आप स्टार्टिंग में जाएंगे, फंडामेंटलिटी और ओरिजिन पर जाएंगे, तो आपको वस्तु का होना हमेशा मौजूद मिलेगा। उसके बाद आप चाहे नए नए विचार अपने ड्रॉ करते रहे किसी भी आधार पर, जैसे कि यूनिकॉर्न के एग्जांपल में आप नया विचार ड्रॉ कर लेते हैं। इसके बाद महोदय आगे जाते हुए, यानी वस्तु को परसीव करने के बाद अपने सब्जेक्टिव आइडेंटिफिकेशन और इंटरप्रिटेशन के आधार पर आपके दिमाग में जो विचार, आपके दिमाग में विचार उत्पन्न होते हैं, लेकिन उसके लिए वस्तु का होना पहली एक शर्त होती है। महोदय अगर ये कहा जाए, जैसा कि मैं अपने नेता की बात को अगर आगे बढ़ाऊं कि भाषा एक विचार है, अगर एक नवजात बच्चे को आप बंद कमरे में ही बड़ा करते हैं, उसे जो पाल रहा है वो उसके सामने कुछ बोलता नहीं है, तो क्या वो बच्चा बोलने लगेगा? उन 12 कैटेगरीज के अंदर भाषा एक विचार है, ये चीज भी आती है। लेकिन क्या अगर आप बच्चे को आइसोलेशन में पालते हैं तो क्या वो बच्चा बोलने लगता है महोदय? वो बच्चा बोलने नहीं लगेगा, क्योंकि उसको एक्सटर्नल स्टिमुलस भाषा का नहीं मिला। इसका मतलब उसके अंदर भाषा का विचार इनेट नहीं था। इसका मतलब विचार इनेट नहीं होता, विचार परसीव किया जाता है। इसका मतलब विचार परसीव करने के लिए वस्तु का होना जरूरी होता है महोदय। इसके बाद महोदय आगे चलते हुए ये वीआर का एग्जांपल लेकर जाते हैं। वीआर और जो वीआर क्रिकेट जो होता है, ठीक है, अगर मैं वीआर के जरिए अगर क्रिकेट को देख पा रहा हूं, मैं खेल पा रहा हूं, तो इसका मतलब तो मैं क्रिकेट नहीं खेल पा रहा, लेकिन क्रिकेट का विचार है। क्या वीआर एक ऑब्जेक्ट नहीं है? वो जो बॉक्स पहनाया जाता है वो एक ऑब्जेक्ट नहीं है? क्या क्रिकेट नामक खेल एक ऑब्जेक्ट नहीं था? क्या बल्ला, गेंद, पिच, ग्राउंड ये ऑब्जेक्ट्स नहीं थे? अगर ये सब नहीं होते तो आप वीआर और वर्चुअल क्रिकेट जैसी जो चीज है, जो आइडिया है, उसको डेवलप कैसे कर पाते? तो एट द फर्स्ट प्लेस आपने फूल को देखा और फूल को परसीव करा कि ये फूल है महोदय। जो इनेटनेस है महोदय वो ऑब्जेक्टिविटी को गिव राइज करती है। जो इनेटनेस है वो ऑब्जेक्टिविटी के पास हमें लेकर के जाती है महोदय। इसके बाद आगे चलते हैं महोदय, ये कहते हैं कि सब कुछ एग्जिस्ट होने का प्रमाण क्या है, कि सब कुछ जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, इसका प्रमाण क्या है? कि क्या होने से पहले विचार था? किसी भी वस्तु के होने से पहले क्या उसका विचार मौजूद था? ये प्रश्न बना रह जाता है। लेकिन उस विचार के होने के लिए उससे भी पहले एक वस्तु का होना जरूरी है। यही इस प्रश्न का उत्तर है महोदय। आगे चलते हुए महोदय, इन्होंने आगे कहा था कि जो ट्रांसेंडेंटल वर्ड है, हाँ महोदय, इन्होंने कहा कि ये जो टेबल है इसको मैं ब्राउन परसीव कर रहा हूं। हो सकता है कि एक छिपकली है वो इसको रेड परसीव करे अपने कलर सेंसेस के आधार पर, लेकिन उसके लिए क्या इस टेबल का होना जरूरी नहीं है? क्या इस टेबल के एब्सेंस में मैं ब्राउन और छिपकली रेड अपने अपने इंटरप्रिटेशंस को, क्या अपने अपने रंगों के इंटरप्रिटेशंस को परसीव कर सकते हैं? अगर वो परसीव नहीं कर सकते तो क्या विचार मौजूद है? और अगर विचार मौजूद नहीं है तो फिर सारी डिबेट खत्म हो जाती है, और वो भी योगाचार विज्ञानवादियों के सदन में। तो इसके लिए महोदय ये साफ साबित होता है कि आपका जो है वहां पर वस्तु होना जरूरी है, वस्तु होना जरूरी है। ये योगाचार विज्ञानवादियों के सदन की बात करते हैं, कहते हैं कि कॉन्शियसनेस का एक समुद्र है और उस समुद्र के अंदर जो चीजें हैं, जो कॉन्शियसनेस, जो चेतना है, वो बार बार आती है। लेकिन सवाल वही है कि आपने जो कंक्लूजन ड्रॉ किया है कॉन्शियसनेस के समुद्र का, क्या वो कंक्लूजन आपने वैक्यूम में, आइसोलेशन में रह करके क्रिएट कर लिया है? क्या वो कंक्लूजन को क्रिएट करने के लिए आपने वस्तुओं को नहीं देखा? क्या आपने उन वस्तुओं के स्टिमुलस को नहीं पाया? क्या आपने उस स्टिमुलस से अपने विचार नहीं ड्रॉ किया? क्या ये सारी चीजें आइसोलेशन और वैक्यूम में एग्जिस्ट कर रही थी? इस चीज का कोई उत्तर नहीं देकर के जाते महोदय। इसीलिए योगाचार विज्ञानवादियों के सदन में भी बिना इस सदन को खंडित किए ये यहां पर सिद्ध होता है कि जो फूल है वो एक वस्तु होती है, वो एक विचार नहीं है। विचार उसका बाद में आता है, उसको परसीव करने के बाद।